हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग तैयां सी। शीतल को वहां देखकर नैना और रुचिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शीतल नैना के सामने आकर रुकी और प्यार से उसकी ओर देखने लगी। नैना भी उसे ही देख रही थी तो शीतल ने माइक साइड में रखा और नैना से कहने लगी, तुम सही थी नैना, मैं सच में गधी थी जो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाई। छोड़ दिया मैंने उस राज को। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मोहब्बत और महबूब दोनों को लात मार दी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो मुझसे मुझे ही छीन ले। सॉरी नैना, माफ कर देना यार। नैना ने आगे बढ़कर शीतल को गले लगाया और कहा, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? शीतल की आंखों में भी आंसू भर आए। उसने अपने मन पर शर्मिंदगी का जो बोझ लिया हुआ था वो नैना को गले लगाते ही दूर हो गया। नैना शीतल को लेकर मोंटी और रुचिका के पास आई। रुचिका ने भी शीतल को गले लगा लिया। उसके बाद रुचिका और मोंटी ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। दूर खड़े सार्थक की नजरें शीतल पर और रवि की नजरें नैना पर थी। दोनों बस उन्हें ही देख रहे थे। भाई, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? सार्थक ने सामने देखते हुए अवि से कहा। मैं उस लड़के की जगह खुद को देख रहा हूँ और रुचि की जगह नैना को। अवि ने भी सामने देखते हुए कहा। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है, सार्थक ने कहा तो अवि उसकी ओर पलटा और कहा, तो भाई जाकर बोल उसे, आज मौका है तेरे पास, कह दे उसे अपने दिल की बात और मना ले ताकि शीतल के साथ बिजी हो जाए और मेरे वाली मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। भाई, यहाँ मौजूद सारी लड़कियां एक तरफ और आपकी नैना एक तरफ, सार्थक ने मुस्कुराकर कहा। अब क्या यहीं खड़ा रहेगा? जाना, बात कर जाकर उससे। अवि ने सार्थक को धकेलते हुए कहा और खुद कुछ खाने के लिए काउंटर की ओर चला गया। उसने एक वेज रोल लिया। जैसे ही अवि ने खाने के लिए मुंह खोला, देखा पास खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही है। अवि भी मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। सार्थक शीतल के पास आया और कहा, हाय। सार्थक को वहां देखकर शीतल खुश हो गई, लेकिन उस खुशी को चेहरे पर नहीं आने दिया और नॉर्मली कहा, हाय। मैंने सोचा नहीं था तुम आओगी, मतलब इतना लेट। सार्थक ने कहा, भैया से झगड़ कर आना पड़ा, वो तो आने ही नहीं दे रहे थे, कुछ परेशानियां थी लेकिन भाभी ने कहा कि जाओ। वैसे भी आज नहीं आती तो रुचिका और नैना ने शायद कभी माफ नहीं किया होता। शीतल ने कहा, सही किया, वैसे भी तुम दोनों साथ में अच्छी लगती हो। सार्थक ने कहा, तुम अकेले आए हो? शीतल ने पूछा। हाँ, दिल्ली से तो अकेला आया हूँ, वैसे अवि भाई भी आए हैं, वो यहीं कहीं ही होंगे। सार्थक ने अवि को इधर उधर देखते हुए कहा। वो नैना के लिए आया है, शीतल ने कहा। हाँ, वैसे भी यहाँ हर कोई किसी न किसी के लिए आया है, सार्थक ने शीतल की आंखों में झांकते हुए कहा तो शीतल एकटक उसे देखने लगी। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि नैना आई और शीतल का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, चल ना, रुचि और मोंटी डांस कर रहे हैं, सार्थक तू भी आजा। नैना और शीतल के पीछे पीछे सार्थक भी चला आया। आधे मेहमान खाने में बिजी थे, बाकी कुछ बातों में तो कुछ डांस फ्लोर के पास खड़े होकर डांस देख रहे थे। नैना ने गाना लगवाया तो मोंटी रुचिका का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पे ले आया और गाना बजने लगा। दोनों डांस करने लगे। नैना तो हूटिंग करने लगी और बाकी सब भी दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे। उधर अवि का बुरा हाल था। जिस लड़की को देखकर अवि ने स्माइल की थी वो उसके पीछे पड़ गई। जैसे तैसे अवि बस उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। रुचिका और मोंटी के बाद कुछ लोगों ने और डांस किया। सार्थक को डांस नहीं आता था, इसलिए वह साइड में खड़ा बस देख रहा था। नैना ने देखा बस सब वहां है, बस अवि नहीं है। वह भीड़ से निकलकर इधर उधर उसे ढूंढने लगी। एक जगह अवि उसे मिल गया तो नैना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ओ हेलो मिस्टर पड़ोसी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो वहां, कितना मजा आ रहा है सबके बीच। नैना का हाथ पकड़ना अवि को बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसके साथ चल पड़ा और कहा, वैसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में कितना अच्छा लगता है ना। नैना ने सुना तो अगले ही पल अवि का हाथ छोड़ दिया और पलट कर कहा, बचपन से ऐसे हो? अवि ने भी प्यार से कहा। उधर सब डांस कर रहे हैं, सोचा तुम्हें भी एक मौका दे देते हैं अपना टैलेंट दिखाने का। नैना ने बात बदलते हुए कहा,
अभी ने जैसे ही डांस का नाम सुना वहां से खिसकते हुए कहा, मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाला हूँ इतने लोगों के बीच। नैना ने पीछे से उसकी कॉलर पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। मेरी शर्त लगी है वहां 2000 की, समझे? चलो चुपचाप। अभी की बातों को अनसुना कर नैना उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले आई और कहा, हेलो 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 लिसन पीपल्स, अभी आपके सामने तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस देंगे मिस्टर अभी चौधरी। ऐसा बोलकर नैना ने अभी को फंसा दिया। रुचिका तो खुशी हो गई, लेकिन मोंटी ने मुंह बना लिया क्योंकि उससे पहले अभी की झड़प हो चुकी थी। नैना तो अभी के पीछे ही पड़ गई। अभी जो कि अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर था, उस बच्ची बनी नैना को उस वक्त कैसे समझाता। नैना ने गाना चलाने का इशारा किया और खुद जैसे ही जाने लगी, अभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। अब इसे अभी की किस्मत कहें या नैना की जिंदगी की भसड़, गाना अभी के लिए बेस्ट था। जैसे ही गाना शुरू हुआ, अभी ने नैना को अपनी ओर खींचा और उसका दूसरा हाथ नैना की कमर से जा लगा। नैना ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अभी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। नैना ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, लेकिन अभी ने इग्नोर कर दिया। यहाँ नैना को पहली बार शेर पर सवा शेर मिला था। बेचारी ना अभी से अपना हाथ छुड़ा पा रही थी, ना ही वहां खड़ी रह पा रही थी। गाना बजने लगा और साथ ही अभी ने नैना के साथ डांस करना शुरू कर दिया। अभी ने नैना को साथ लेकर अच्छा डांस किया। सभी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। बस मोंटी को अंदर से थोड़ी खुन्नस पैदा हो रही थी। नैना को अभी के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गाना जैसे ही बंद हुआ, अभी ने नैना को साइड किया और वहां से चला गया। नैना तो खोई हुई सी वहीं खड़ी रह गई। शीतल और रुचिका ने उसे हक करते हुए कहा, वाह यार, कितना रोमांटिक लग रहा था सब, कमाल कर दिया तुम दोनों ने, आग लगा दी। मैं अभी आई, कहकर नैना वहां से चली गई और अभी को ढूंढने लगी, लेकिन अभी कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। 10 मिनट बाद नैना की नजर अभी पर गई। वह विपिन जी के साथ खड़ा था। नैना वहां चली आई तो देखा कि अभी रुमाल से विपिन जी के कोट पर घिरी ग्रेवी साफ कर रहा है। नैना खामोशी से अभी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड अभी के साथ कर क्या रहे थे, लेकिन पहली बार उसे बुरा नहीं लग रहा था और वह प्यार से उसे देख रही थी। सर, हो गया, अभी ने विपिन जी से कहा। थैंक यू बेटा, मेरी गलती की वजह से गिर गया था, खामखा तुम्हें परेशान कर दिया। तुमने कुछ खाया? ए नैना, इधर आओ, अभी को कुछ खिलाओ, विपिन जी ने कहा। मैं खिलाऊं? नैना ने पूछा। हाँ जाओ, मैं जरा समधियों से मिलकर आता हूँ, कहकर विपिन जी चले गए। नैना ने अभी की ओर देखा और कहा, चलो। अभी नैना के साथ चल पड़ा। उसने देखा इतनी सर्दी है, लेकिन नैना जीनी से साड़ी में थी, तो अभी ने कहा, तुम लड़कियों को सर्दी नहीं लगती क्या? लगती है, लेकिन बात जब फैशन की होती है तो गायब हो जाती है, नैना ने कहा। अजीब लॉजिक है। कैसा लगा मेरा डांस? बकवास। थैंक यू। बातें करते करते दोनों बहस करने लगे और फिर खाने के पास पहुंचे। नैना ने प्लेट उठाकर अभी को दी और कहा, जो खाना है तुम ले सकते हो। तुम नहीं खाओगी? मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है, फिर मुझे भी नहीं खाना, मुझसे वैसे भी अकेले खाया नहीं जाता। अभी ने प्लेट वापस रख दी। तभी एक आंटी जी, जो कि थोड़ी बुजुर्ग थी, उनके बीच से निकली और कहा, अरे बेटा, तुमको भूख नहीं तो मत खाओ, मुझे खाने दो। अभी ने देखा वो काफी बुजुर्ग थी, उनके साथ कोई था भी नहीं। उसने उन्हें रोका और कहा, आप वहां बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। बताइए क्या खाएंगे आप? 4 गुलाब जामुन, 2 काजू कतली, 1 चम्मच पुलाव, गाजर का हलवा तो होगा ही, थोड़ा वो भी ले आना। नमकीन उस उम्र में खाई नहीं जाएगी। हाँ, मटर पनीर जरूर ले आना, और उधर वो मिल्क वेज है वो भी थोड़ा सा। दाल फ्राई और नान रहने देना। रोटी ले आना, दही भल्ले भी होंगे, वो भी 1 प्लेट, और साथ में पानी का गिलास। उधर पनीर चिल्ली है, थोड़ा वो भी, और बाकी सब बाद में बताऊंगी। जा जल्दी लेकर आ, आंटी ने कहा। तो नैना का मुंह खुला का खुला रह गया और अभी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। आंटी जाकर टेबल के पास बैठ गई तो नैना ने अभी से कहा, अबे इतना कौन खाता है? शट अप, किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करते। जाकर उनके लिए पनीर चिल्ली लेके आओ, तब तक मैं बाकी का खाना लेकर आया, कहकर अभी वहां से चला गया। नैना हैरानी से आगे बढ़ गई। आंटी ने जो जो बताया था अभी ने थोड़ा थोड़ा सब लिया और आंटी के सामने लाकर रख दिया।
आंटी मुस्कुरा उठी। नैना भी पनीर लेकर आई और आंटी के सामने रखकर कहा, और कुछ चाहिए? हाँ, खाने के बाद गर्मा गर्म चाय ले आना। अभी जाओ दोनों यहाँ से, मेरे सर पे क्यों खड़े हो? आंटी ने कहा। हैं? नैना के मुंह से निकला तो अभी उसे लेकर साइड में चला आया। कैसे अजीब लोग आए हैं सगाई में, कहते हुए नैना अभी को छोड़कर चली गई। अभी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि तभी वही पहले वाली लड़की वहां आई और अभी से कहा, सुनिए ना, आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? अरे कहाँ जा रहे हैं आप, जवाब तो दीजिए। अभी वहां से 9-2-11 हो गया। वो लड़की एक नई समस्या थी जिससे अभी भागता फिर रहा था। रुचिका और मोंटी का फोटोशूट चल रहा था। शीतल और सार्थक वही मेहमानों के बीच घूमते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बच्ची नैना तो वो अपने चाय के जुगाड़ में लगी थी। उस लड़की से बचने के लिए अभी हॉल के पीछे चला आया और खुद से कहा, ये जगह ठीक है, थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ। अभी वहीं पास पड़ी एक बेंच पर आ बैठा। अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अरे अभी बेटा। अभी ने देखा कुछ दूर ही साइड में खड़ी आराधना जी उसे बुला रही थी। अभी उठकर उनके पास चला आया और कहा, जी आंटी, मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ी देर के लिए मेरा ये बैग और शॉल पकड़ोगे? आराधना ने कहा। हाँ आंटी, दे दीजिए, अभी ने कहा। आराधना ने अपना शॉल और बैग अभी को पकड़ा दिया और कहा, बस 2 मिनट में आई। आराधना जी का जाना हुआ और दूसरी तरफ से नैना का आना हुआ। वह भी शायद वॉशरूम ही ढूंढते हुए उधर आई थी, लेकिन अभी को वहां देखकर उसके पास आई और अपने दोनों हाथों को उचकाकर इशारे में पूछा, अब ये क्या है? अरे वो तुम्हारी मॉम। अभी ने इतना ही कहा कि नैना बोल पड़ी, तुमने क्या सारी मॉम्स का ठेका ले रखा है? कभी कभी तो मुझे तुमसे जलन होती कि तुम इतने अच्छे क्यों हो? सच में? अभी ने बड़ी मासूमियत से कहा। नैना उसके थोड़ा करीब आई और कहा, हाँ, सब मिलके तुम्हारा फायदा उठाते हैं अपना काम निकालने के लिए। अरे बेटा थैंक यू, वॉशरूम से आते हुए आराधना ने कहा। इट्स ओके आंटी, अभी ने उनका सामान उन्हें देकर कहा तो आराधना ने प्यार से अभी का गाल थपथपाया और जाने लगी। जैसे ही नजर नैना पर पड़ी उन्होंने रुककर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो वहां रुचि अकेले है। अभी नैना से कुछ और बात कर पाता इससे पहले ही आराधना जी उसे वहां से लेकर चली गई। नैना ने अभी को पलटकर देखा तो अभी हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर खुद भी वहां से चला गया। शीतल और सार्थक घूमते हुए भूख लगने लगी तो सार्थक 2 अलग प्लेटों में खाना ले आया। शीतल ने देखा तो कहा, सार्थक 1 प्लेट वापस कर दो। क्यों, तुम नहीं खाओगी क्या? सार्थक ने कहा। क्या हम दोनों 1 प्लेट से नहीं खा सकते? शीतल ने पूछा। हाँ खा सकते हैं, सार्थक ने कहा और 1 प्लेट वापस रखकर शीतल के साथ टेबल पर आ बैठा। दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। सार्थक की नज़र शीतल पर चली जाती तो शीतल अपनी नज़रें घुमा लेती। दोनों के मन में बहुत सी बातें थी लेकिन शुरुआत कौन करे। इसी उलझन में दोनों चुप बैठे रहे और फिर खाना खाने लगे। उधर नैना रुचिका के साथ थी और वहां से निकलकर शीतल सार्थक की ओर जाने लगी तो बीच में एक मोटी सी महिला आई और कहा, अरे तुम वही हो ना रुचिका की दोस्त, दिल्ली वाली? मैं लखनऊ से हूँ आंटी। दिल्ली से नहीं, कहकर नैना ने निकलना चाहा लेकिन आंटी कहाँ जाने देने वाली थी। उन्होंने कहा, बेटा शादी वादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं आंटी। नैना ने फिर जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। इस बार आंटी ने उसका हाथ ही पकड़ लिया और कहने लगी, अरे वाह वाह वाह, फिर तो बहुत सही है। दरअसल मैं भी अपने बेटे के लिए बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की ही ढूंढ रही हूँ, सुंदर और सुशील। नोएडा में रहता है मेरा बेटा, यहाँ सगाई में भी आया है। तुम कहो तो अभी मिलवा देती हूँ। आंटी मुझे थोड़ा सा काम है, कहकर नैना ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन ये आंटी तो अब नैना के पीछे पड़ चुकी थी। नैना जहां जहां जाती वह उसे मिल जाती। बेचारी नैना उससे बचते बचाते एक दीवार के पीछे आ खड़ी हुई और चैन की सांस ली। उसी दीवार के पीछे नैना के बगल में अभी खड़ा था। हाँ, उसी लड़की से बचने के लिए जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर पलटे, दोनों के सर टकरा गए। नैना एक तो पहले से परेशान थी, ऊपर से सर में लगी तो उसने गुस्से में जोर से कहा, अबे कौन चुप। वह आगे बोलती इससे पहले ही अभी ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और नैना की पीठ दीवार से जा लगी।
उसने अपने होठों पर उंगली रखकर नैना को चुप रहने का इशारा किया। अभी को वहां देखकर नैना ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी ने शांत लहजे में कहा, अरे यार, वो कोई आंटी है, मेरे पीछे पड़ गई है, उनसे बचने के लिए मैं यहाँ चली आई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैना ने अपना सर सहलाते हुए कहा। वही सेम प्रॉब्लम, अभी ने कहा। तुम्हारे पीछे भी आंटी पड़ी है? नहीं, किसी आंटी की बेटी, कहकर अभी ने नैना के बगल में खड़ा हो गया और थोड़ी सी गर्दन साइड में निकाल कर देखा। तभी उसकी आंख में कुछ कचरा चला गया और उसने आंख दबाते हुए कहा, आउच! क्या हुआ? अभी ने पूछा। आंख में कुछ चला गया, नैना ने मसलते हुए कहा। दिखाओ, अभी ने कहा और नैना के सामने आकर उससे आंख खोलने को कहा। वह नैना का थोड़ा करीब आया और उसकी आंख में फूंक मारने लगा। हल्का सा कोई कचरा था, वो निकल गया, लेकिन नैना की नजरें अभी की नजरों से उलझ गई। उसकी सांसों से आती महक नैना को खुद में उतरते हुए महसूस हो रही थी। अभी ने इशारों में पूछा तो नैना ने ना में गर्दन हिला दी। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 83। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।